हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लीविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में है। इससे पहले हमने दो कंसेप्ट को पढ़ा, अर्हीनियस कंसेप्ट और ब्रोंस्टेन एंड लोरी। सो आज ये तीसरा कंसेप्ट है लीविस कंसेप्ट, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लीविस कंसेप्ट वाज गिवन बाय जी एन लीविस इन 1923। तो ये कंसेप्ट जो था ये हमारे पास किसने दिया था? जी एन लीविस ने दिया था। दिस concept was given by G.N. Lewis in 1923। इससे पहले अर्हीनियस कंसेप्ट ने भी एसिड को एक्सप्लेन किया, बेस को एक्सप्लेन किया, और इसके बाद जो था ब्रोंस्टेन एंड लोरी ने एक्सप्लेन किया। लेकिन उसमें कुछ जो है ना लिमिटेशन थी, तो वो दूर करने के लिए लीविस कंसेप्ट आया। अब ये जो लीविस कंसेप्ट है इसमें हमारे पास एसिड और बेस को ये डिफाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लोन पेयर हम बात करेंगे, वो बॉन्ड पेयर की हम बात नहीं करेंगे। सो दिस कंसेप्ट वाज बेस्ड ऑन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। से यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस कंसेप्ट was based on lone pair इलेक्ट्रॉन। सो ये जो कंसेप्ट है ये एसिड और बेस को डिफाइन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास दो हो सकते हैं, या तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे यहाँ पर आप देख लो कि H2 का मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन ने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। लेकिन इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, इसको हम कहते हैं क्या? बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर को भी हम डिस्कस नहीं करेंगे लीविस एसिड और लीविस बेस में, इसमें हम लोन पेयर को डिस्कस करेंगे। जब मैं इसकी एग्जांपल लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा था। सो दिस कंसेप्ट वाज बेस्ड ऑन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लीविस एसिड किसको कह रहा था और बेस किसको कह रहा था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एसिड। अकॉर्डिंग टू लीविस कंसेप्ट एसिड कौन सा स्पीशी होगा? द स्पीशी विच एक्सेप्ट accept a lone pair of electron, accept a lone pair of electron is called acid। एसिड हमारे पास वो स्पीशी होगा जो क्या करे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। एसिड जो है वो हमारे पास वो स्पीशी होगा जो हमारे पास क्या करेगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट। और बेस, लीविस कंसेप्ट के मुताबिक बेस कौन सा होगा? कौन सी स्पीशी को हम कहेंगे बेस? तो द स्पीशी which donate the lone pair of electron, donate the lone pair of electron। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? बेस है। बेस हमारे पास वो स्पीशी होगा जो क्या करे? जो डोनेट करे किसको? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? बेस है, अकॉर्डिंग टू लीविस कंसेप्ट। तो इसकी हम एग्जांपल को देख लेते हैं। हमारे पास अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक है NH3। सो फर्स्ट आप यहाँ पर देख लो, हमारे पास NH3 है। NH3 में हमारे पास क्या आता है? एक नाइट्रोजन आता है।
नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 1:2, 2:2, 2p3। तो इसका ये वाला वैलेंस शेल है, ये 2 इसका वैलेंस शेल है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और p में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, और ये p में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, लोन पेयर है, जो कि बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेगा। और ये हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर है। मतलब ये है कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर p में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि नाइट्रोजन के पास एक तो है लोन पेयर, एक हमारे पास क्या है, लोन पेयर है, और उसके अलावा हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसके पास 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर और ये 3 बॉन्ड पेयर है। तो NH3 का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन भी अटैच हो सकता है। तो उसकी इलेक्ट्रॉन को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा किससे, क्रॉस से। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन को मैंने रिप्रेजेंट किया किससे, क्रॉस से। तो ये हो जाएगा डॉट एंड का क्रॉस फार्मूला ऑफ अमोनिया NH3। तो NH3 में हमारे पास एक लोन पेयर है और 3 जो है वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अमोनिया हो गया। अब ये जब हमारे पास बोरान ट्राइफ्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बोरान BF3। अब बोरान को देख लो आप, बोरान कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, बाल्गा इंटेल बोरान 3rd ग्रुप से है। और बोरान की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो हमारे पास क्या है, बोरान जो है उसकी एटॉमिक नंबर है 5। तो ये हो जाएगा 1:2, 2:2, और ये हो जाएगा 2p1। तो ये हो गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब है हमारे पास बोरान जो है वो भी कितने बॉन्ड बना सकता है, बोरान जो है वो भी हमारे पास 3 बॉन्ड बना सकता है। तो इसके जो 3 बॉन्ड थे, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हैं, किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। तो ये हो जाएगा बोरान, और फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया क्रॉस से। फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया क्रॉस से। ये जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया क्रॉस से। अब यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8, यानी कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। बोरान को देख लो आप, 2 4 6, बोरान के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। उसको मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ऑक्टेट तब पूरा होगा जब हमारे पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो बोरान की ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये नाइट्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये क्या कर देगा, डोनेट। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये क्या कर देगा, डोनेट। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस हेडेड एरो के साथ। तो इसने नाइट्रोजन ने क्या किया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया बोरान को, और बोरान ने हमारे पास क्या किया, इसको एक्सेप्ट किया। तो जो हमारे पास लोन पेयर डोनेट करे, तो जो हमारे पास लोन पेयर को डोनेट करे उसको हम कहेंगे बेस। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो अमोनिया है ये क्या बना, बेस। और यहाँ पर देख लो बोरान के पास चूंकि उसका ऑक्टेट पूरा नहीं था तो उसने क्या किया, इस लोन पेयर को एक्सेप्ट किया। तो इसको हम कहेंगे कि जो हमारे पास एक्सेप्ट करे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो वो हो जाएगा हमारे पास एसिड। यहाँ पर मैंने लिखा है द स्पीशीज विच एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एसिड। तो ये बोरान ट्राइफ्लोराइड हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिड। अब यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, तो इस बॉन्ड को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना हमारे पास इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे इसको। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की डिफिनीशन को देख लो।
हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बने, तो उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हम उस बॉन्ड को कहते हैं जो जिसमें हमारे पास बॉन्ड बने लेकिन जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक ही एटम दे दे, तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो डिफिनीशन लिख लो, द बॉन्ड which are formed when one atom share both the electron is called कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, is called कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे कि जिसमें हमारे पास एक ही एटम जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन दे दे। यहाँ पर नाइट्रोजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे वो किसने दिए हैं, नाइट्रोजन ने, तो इसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। तो ये वैसे इंफॉर्मेशन के लिए जो है ना लिख लो। तो ये हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी जो है ना बात की। ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है ये हमारे पास ये हेडेड एरो के साथ रिप्रेजेंट होता है, और इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा उसकी तरफ उसकी टेल होगी, जिसने एक्सेप्ट करना है उसकी तरफ उसकी क्या होगी, हेड। तो ये हेडेड एरो हमारे पास उस साइड पे होगी जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना है, और जिसने डोनेट करना है उसकी तरफ उसकी टेल होगी। तो ये हमारे पास हो जाएगी इसकी हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन। सो हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर हम ये हमारे पास है एक हाइड्रोजन आयन प्लस हमारे पास है NH3। हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयन प्लस NH3। अब यहाँ पर आप देख लो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने यहाँ पर लिख ली कि नाइट्रोजन के पास क्या है, हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नाइट्रोजन के पास ये उसके हो गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये उसका बॉन्ड पेयर, और मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे, डॉट से। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्रॉस से। तो ये इसका हो गया डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अब हाइड्रोजन के पास, क्योंकि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी है, उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन पॉजिटिव तभी बनता है हमारे पास, यहाँ पर रफ में देख लो आप, जब हाइड्रोजन के पास हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर उसका 1 है, मतलब उसके पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर दे, इससे रिमूव हो जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव बन जाएगा। तो मतलब है इससे एक इलेक्ट्रॉन जो था वो निकल गया। तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाता है तो हमारे पास ये हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन बन जाता है। तो इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर ये इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए तो नाइट्रोजन क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन के पास इस पे लोन पेयर है वो डोनेट कर देगा थ्रू अ बॉन्ड नोन एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसने क्या किया, नाइट्रोजन ने अपने दोनों ये जो इलेक्ट्रॉन थे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इसको दे दिया, और यहाँ पर एक बॉन्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, वो बन जाएगा। तो उस बॉन्ड को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड हमारे पास बन जाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और हमारे पास यहाँ पर एक एडक्ट जो है वो हासिल होगा, एक
एडक्ट। यहाँ पर किसने, नाइट्रोजन ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट किया। तो जो डोनेट करे वो हमारे पास क्या होगा, द स्पीशीज विच डोनेट। तो यहाँ पर ये जो NH3 है ये हमारे पास क्या है, बेस है। और हाइड्रोजन जो है इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो ये हमारे पास हो जाएगा एसिड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिड। तो जो एक्सेप्ट करे उसको एसिड, तो जो डोनेट करे उसको हम बेस करेंगे, बेस कहेंगे। और यहाँ पर क्या हो गया कि ये एसिड और बेस के कम्बिनेशन से हमारे पास एक वो बनती है एडक्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं, एडक्ट की डिफिनीशन आप लिख लो, एडक्ट when acid and base are combined together